जय श्री राम। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले जातकों, प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्याय के देवता शनिदेव 40 दिन तक अस्त रहेंगे। 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं और इसका बड़ा गहरा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वृषभ राशि से शनिदेव कर्माधिपति हैं, मतलब कर्मेश हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। वैसे भी नवग्रहों में शनिदेव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनका कारक तत्व है कर्म के फलदाता हैं। ये जो आप कर्म करते हैं उनका ये फल देते हैं और दंडाधिकारी भी हैं, मतलब न्याय के देवता हैं। प्रिय दर्शकों, हमने बताया है कि ये वर्ष आपके लिए निसंदेह कल्याणकारी है। वृषभ राशि वालों के लिए जो ग्रहावस्था स्थिति बन रही है वो अच्छी है, लेकिन कभी कभी हमें संयम और धैर्य हर एक अवस्था परिस्थिति में रखना चाहिए। वही मैं बताऊंगा कि ये 40 दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शनि अस्त से आपके जीवन में क्या प्रभाव हो सकते हैं संभावित, इसकी पूरी चर्चा विवेचना करेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि जब भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके राशि से लाभ भाव में बैठे हैं, मतलब इनकम के भाव में, आपको थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव बहुत कुछ आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दे नहीं रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे जीवन में जब कोई ग्रह हमको बहुत अच्छी स्थिति में चीजें दे रहा होता है, हमारे लिए अनुकूल होता है, और वो ग्रह जब अस्त होता है तो कुछ हमें सावधानियां रखनी है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला, करियर में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये जो 40 दिन की अवधि रहेगी, इस 40 दिन में एक बात का बिल्कुल ध्यान दें कि उतावलापन अपने जीवन में ना आने दें। कभी कभी होता यह है कि हम अपने करियर में वृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए बहुत ज्यादा उतावलेपन में निर्णय लेते हैं, या बहुत ज्यादा जो है हम संभावनाएं ढूंढने लगते हैं। तो ये 40 दिन में भाग्य स्थान के स्वामी अस्त हैं, कर्मेश अस्त हैं। यह 40 दिन आपके लिए कहीं ना कहीं अनुसंधान का रहेगा, अवलोकन का रहेगा। इस 40 दिन में एक चीज का और आप ध्यान दीजिएगा कि अपनी कर्मठता बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। कभी कभी होता यह है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत का जब हमको फल कम मिलता है या फिर उस अनुसार नहीं मिलता है जिस अनुसार हम चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म करने की स्थिति में भी परिवर्तन आता है, हमारा मन उतना काम में नहीं लग पाता। लेकिन यही खेल है, जान लीजिए। शनिदेव परीक्षा लेते हैं व्यक्ति की, और जब शनिदेव अस्त होंगे तो इन 40 दिनों में आपसे ये चाहेंगे कि आप अपने काम को बिल्कुल अच्छे से करें, मेहनत परिश्रम में बिल्कुल भी कमी ना लाएं। देखिए प्रिय दर्शकों, 40 दिन एक वर्ष के अंदर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे पूरे जीवन में 40 दिन कम नहीं है, बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के अच्छे निर्माण के लिए, हमारे लिए, हमारे अनुसंधान के लिए ये दिन भी बड़े आवश्यक है। मतलब ये 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक के समय में कोई ऐसा निर्णय, मतलब उतावलेपन में निर्णय आपको लेना नहीं है। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसके परिणाम बहुत ज्यादा अनुकूल ना आए, या फिर ये हो सकता है कि आपके जो सीनियर लेवल के लोग हैं जहां आप काम करते हैं उनसे थोड़ी सी मानसिक मतभेद भी संभव है। तो ध्यान दीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी मतभेद और विवाद में आपको बिल्कुल भी इन 40 दिन पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि शनिदेव लाभ देंगे, क्योंकि लाभ भाव में है। शनिदेव का एक सूत्र है कि जहां विराजते हैं, जहां बैठते हैं, वहां की वृद्धि करते हैं, और जहां दृष्टि देते हैं वहां कहीं ना कहीं कमी करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, लाभ भाव में शनिदेव हैं, इनकम को, आपके धन को प्रभावित कर रहे हैं। और जब शनिदेव 40 दिन तक अस्त रहेंगे, इसमें धन के लेन देन से संबंधित सावधानी आपको रखनी है। मतलब किसी को पैसा देना है तो सावधानी से दें, अगर बहुत जरूरी हो तो ही दें। साथ में इस समय यदि धन ऋण भी लेना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को ऋण लेना है, तो बिल्कुल ऋण लें, लेकिन बहुत सावधानी से। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे आप सिग्नेचर कर रहे हैं या फिर कोई साइन कर रहे हैं, लिखित कोई भी स्थिति हो, वहां थोड़ी सी सतर्कता, सावधानी आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, भाग्य के स्वामी लाभ भाव में होना बहुत अच्छा फल देता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। शनिदेव सब कुछ देंगे आपको, बस इस 40 दिन तक आपको सावधानी रखनी है। विशेष रूप से शनिदेव अस्त प्रिय दर्शकों तब होते हैं जब सूर्य के साथ रहते हैं। पारिवारिक जीवन जो आपका रहेगा, परिवार में इस स्थिति में हो सकता है थोड़ी सी मानसिक मतभेद या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। ज्योतिष आपको यही बताता है कि आने वाले समय में कौन सी संभावित स्थिति हो सकती है, और उसको जब आप पहले से जान जाते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत सरल हैं। जिस प्रकार आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और पहले से ही आपको रास्तों का पता रहता है, तो आपके लिए वाहन चलाना और सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। इसी प्रकार जब हमको एक
समय अवधि पता चल जाती है अपने जीवन में कि इस समय में हमको नियंत्रित रहना है, सावधान रहना है, तो फिर वो आपके लिए भविष्य के लिए बड़ा हितकारी, लाभकारी हो जाएगा। तो ये 40 दिन आपको थोड़ा-सा संयम, धैर्य, कोई चीज़ जल्दीबाजी से नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। हालाँकि लाभ आपको ज़रूर मिलता रहेगा, कहीं धन देने से इस अवधि के बीच में पैसा कहीं न कहीं फँस भी सकता है। परिवार में भी सौम्य और सरल रहने के प्रयास करें, लेकिन जैसे ही शनिदेव का दोबारा उदय होगा तो शनिदेव लाभ दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, शनिदेव नुकसान नहीं कर रहे हैं, बस अपने अच्छे फलों में कहीं न कहीं कमी करेंगे, क्योंकि शनिदेव वर्तमान में जो स्थिति रहेगी इस अवधि में अस्त रहेंगे। तो भाग्य से जब अस्त रहता है तो कहीं न कहीं भाग्य का साथ भी थोड़ा कम तो मिलता है, मतलब स्थिति हो जाती है कि भाग्य का उतना साथ नहीं मिलना। और ऐसी अवस्था में होता क्या है कि मनुष्य विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये अवधि विचलित होने का नहीं है, ये तो निर्माण करने का है। इसमें आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना नियम में रहते हैं, उतना बहुत अच्छा होगा। शनिदेव का उपाय कर लेने से, पूजन पाठ, और अभी आपको उपाय बताऊंगा, और जीवन में जैसे दिनचर्या तो आप कर्मठ रहे ही, शनिदेव का उपाय करना चाहिए। विशेष रूप से वृद्धों की सेवा, गरीबों की सेवा, इससे निर्धनों की सेवा, इससे शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं। साथ में किसी का अपमान ना करें इन 40 दिनों में, तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी किसी को अपमानित करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्रोध इत्यादि आ जाए तो किसी को अपमानित करने से बचें, और विशेष रूप से अपने से ज्यादा उम्र के लोग, वरिष्ठ लोगों को, बड़े लोगों को अपमानित करने से बचें। शनिदेव के मंत्र का जप करते रहें, शनिदेव के बीज मंत्र का जप करें, या जो आपको कंठस्थ हो, याद हो, उसका जप करें। काले तिल का दान करें, सरसों के तेल का दिया जलाएं, और अपनी दिनचर्या में जो सेवा हमने बताई है, वृद्धों की, निर्धनों की, आपके अधीनस्थ जो, मतलब आपसे नीचे जो भी काम करते हैं, आप कहीं काम करते होंगे, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें। यह 40 दिन आपके लिए ठीक और कल्याणकारी हो सकते हैं। बस आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और ये उपाय आप करते रहें। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी ज्योतिषीय विवेचना के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, एवं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।